ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं, वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, मनुष्य समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं, तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहते हैं? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तीसरी पॉइंट, यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तब ही ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहजते सहज भी है, कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। चौथी पॉइंट, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा लें फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि चलता है। पांचवी पॉइंट, देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं शीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत शीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। छठी पॉइंट, बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है। बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए।
बाप के लिए ही कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप न मिल जाए। 7वां पॉइंट, बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह तो कहते हैं, भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। परंतु वह अवस्था होनी चाहिए, आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान होना, तुम खुदाई खिदमत गार गाए हुए हो। 8वां पॉइंट, साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पहाड़ बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में ना रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। तो चाल चलन, खान पान आदि सब बदलना है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। 9वां पॉइंट, मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्मायु निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। 10वां पॉइंट, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया, वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं, मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़ी अपने पास रखूंगा। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूँ। 11वां पॉइंट, हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, यह भी तुम जानते हो। वही मात पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तवेम माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। वरदान है, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार है, जैसे सतयुग में विशु महाराजा व विशु महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, ओम शांति।